अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कमीज़ की बहुत सिंपल सी और परफेक्ट कटिंग करना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने कमीज़ की चौड़ाई ले ली है जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी, और उसको मैंने लंबाई के रुख फोल्ड कर लिया और अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। दोनों पार्ट्स को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है, और इसका जो शर्ट का बैक पार्ट है उसको हम नीचे रख लेंगे, और इसके फ्रंट पार्ट को हम शर्ट के ऊपर रख लेंगे। और ये देखें, इसको लंबाई के रुख हमने फोल्ड किया हुआ है दोनों पार्ट्स को, और उनके खुले सिरे जो हैं वो हम अपनी तरफ करके रख लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें इंच टेप चाहिए, और दो तरह के हमें कलर चाहिए जिसके साथ हमने मार्क करना है, और स्केल और सीज़र चाहिए। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई मेज़र कर लेते हैं। जो शर्ट मैं स्टिच करने जा रही हूँ उसकी चौड़ाई हमें 19 इंच चाहिए, तो ये मैंने 20 इंच यानी 20 इंच से 3 पॉइंट मैंने ऊपर लिया है इसकी चौड़ाई को। और अगर आप लोगों के पास सीधा बिल्कुल कपड़ा है ज़्यादा है, तो आप लोग उसका बिल्कुल सेंटर करके, तो इस तरह से आप लोग उसकी क्रीज़ बना के तो ऊपर नीचे रख के कट कर सकते हैं। जो इजाफी कपड़ा होगा वो बाद में आप लोग कट करके अलग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट करेंगे इसकी लेंथ की। तो लेंथ जो तैयार है वो मुझे 36 इंच चाहिए। तो 36 इंच पे मैं एक मार्क कर लूँगी, और 2 इंच जो है वो हम इसकी फ़ोल्डिंग के लिए छोड़ेंगे, और हाफ़ इंच जो है वो हम इसके स्टिचिंग के लिए छोड़ेंगे, यानी मार्जिन रखेंगे हाफ़ इंच का। तो अगर 36 इंच की हमारी शर्ट है, तो हम इसके इसके लिए लेंथ लेंगे टोटल 38.5 इंच। और 38.5 इंच पे हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, और उसको ऊपर वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे। याद रहे कि हमने नीचे वाले शर्ट के नीचे वाले पार्ट को हमने कट नहीं करना, हमने सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को कट करना है। अब हम इसके तीरे की पैमाइश ले लेते हैं। तीरा तैयार जो है वो 14 इंच है। तो हम इसका स्टिचिंग का मार्जिन जो है वो हम 7 पॉइंट तक ले लेंगे, यानी हम लेंगे इसका टोटल 7.7। क्योंकि कपड़ा डबल फोल्डिंग में पड़ा है, इसलिए हमने हाफ़ मेजरमेंट लेनी है। अगर 14 है तो उसका हाफ़ 7 होगा। उसके बाद हमने कंधे की पैमाइश लेनी है, और इसके लिए मैं ऊपर से नीचे तक एक 7.5 पे निशान लगाऊंगी, और ये मैंने फ़र्ज़ी निशान लगाना है, इसलिए मैं दूसरा चाक यूज़ करूँगी। तो फ़र्ज़ी निशान इसीलिए मैं दो तरह के चाक यूज़ कर रही हूँ कि एक के साथ फ़र्ज़ी निशान लगाओ, एक के साथ परमानेंट, ताकि याद रहे। अब अगर तीरा हमने 7.7 इंच लिया है, तो नीचे से हमने बगल तक जो है वो चौड़ाई इसकी लेनी है 6.7, मतलब 1 इंच हमने पूरा कम लेना है। याद रहे कि अगर तीरा हमने 7.7 लिया है, तो इसका बगल से हम चौड़ाई जो है वो 6.7 इंच लेंगे, मतलब 1 इंच पूरी कम लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया है, और उस निशान से हम एक लाइन जो है वो सीधी ड्रा कर लेंगे कंधे की। दोनों निशानों को हम आपस में मिलाएंगे और एक लाइन ड्रा कर लेंगे, और उसके बाद हम एक सीधी लाइन दूसरी साइड को भी ड्रा कर लेंगे, ताकि एक बॉक्स बन जाए। तो अब हमने इसका चेस्ट का साइज़ लेना है। तो चेस्ट का साइज़ तैयार जो है वो 18 इंच है, तो 9 पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने परमानेंट निशान लगाना है। उसके बाद हमने नीचे को एक 5.5 पे निशान लगाना है। वो भी एक फ़र्ज़ी निशान हमने 5.5 पे लगाना है। ये निशान जो है हम कप साइज़ लेने के लिए लगा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कप साइज़ होता है। तो इसके लिए मैंने एक फ़र्ज़ी निशान लिया है। पहले फ़र्ज़ी निशान लेना है, उसके बाद हमने कमर जो है उसकी चौड़ाई मेज़र करनी है। तो कमर की चौड़ाई जो है वो हमें चाहिए 15, तो हमने 7.5 पे निशान लगाना है। अब ये वाला निशान जो है वो परमानेंट है, इस निशान को हम ऊपर वाले निशान के साथ मिला देंगे, और ये देखिए ये हमारा कप साइज़ है। अब कमर से हमने नीचे की तरफ ये साइड हमने रखनी है। अगर आप लोग साइड छोटी पहनना चाहते हो तो वो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से रखनी है। अगर 5.5 हमने ऊपर ले लिए, तो मैंने यहाँ इसकी साइड 13 इंच रखनी है, तो 7.5 मैं नीचे ले लूँगी। तो 5.5 और 7.5 टोटल जो साइड है वो 13 इंच की हो जाएगी। तो यहाँ पे भी पहले हमने एक फ़र्ज़ी निशान लेना है। उसके बाद हमने हिप साइज़ मेज़र करना है। हिप साइज़ की चौड़ाई जो है वो हमें चाहिए 19। तो 19 पे वो हम लगाएंगे निशान 9.5 पे। और अब कमर से जो निशान हमने लगाया था उस निशान को दूसरे निशान से हम मिला लेंगे,
और बाकी जो है हमारा तकरीबन पौना इंच कपड़ा जो है फ़ोल्डिंग के लिए, साइड्स की फ़ोल्डिंग के लिए बच जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास ज़्यादा चौड़ाई में है कपड़ा, तो आप लोग उसके साथ-साथ जो है वो अपनी मर्ज़ी से बाकी का कट कर सकते हो। अब यहाँ से हमने शोल्डर कट करना है, तो वहाँ से हमने कॉर्नर से 1 इंच का निशान हमने सेंटर में लगाना है और वहाँ से हमने गुलाई कर देनी है। अब शर्ट की हमने कटिंग कर देनी है, हम मार्जिन अपनी मर्ज़ी से छोड़ेंगे। यहाँ मैं तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ के मैं कटिंग कर रही हूँ। तो वहाँ से जो लाइनें हैं वहाँ से 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ के हमने कटिंग कर लेनी है। ये ऊपर तक हमने कटिंग कर ली है। अब जो फ्रंट पार्ट है उस पे हमने हाफ़ इंच जो है वो शोल्डर को डाउन करना है। तो इसके लिए हाफ़ इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी और उसे फिर टेढ़ा स्केल रख के तो वो एक लाइन लगा लूँगी। तो हाफ़ इंच जो है वो शोल्डर डाउन हो जाएगा। अब जो बैक पार्ट है उसको जब हमने कट करना है, तो उसके लिए हमने 1.5 इंच जो है वो ऊंचा लेना है बैक पार्ट। उसकी वजह भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऊंची क्यों लेनी है। 1.5 इंच पे हमने निशान लगा लिए हैं और वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट जो है वो ऊंचा कट करने का मकसद ये है कि इससे आप लोगों की कमीज़ का गला जो है वो पीछे को नहीं जाएगा और आप लोगों की कमीज़ के फ्रंट पे झोल नहीं पड़ेगा। और कमीज़ जो है फ्रंट से बाज़ औक़ात इकट्ठी होती है या जो है वो उठती है ऊपर की तरफ, तो ऐसा नहीं होगा। और बाज़ औक़ात हमें बार बार अपनी कमीज़ को पकड़ के आगे की तरफ खींचना पड़ता है, क्योंकि हमारा गला बार बार पीछे की तरफ जा रहा होता है। तो इस से बचने के लिए जो है, अगर आप लोग 1.5 इंच पीछे वाला जो पार्ट है वो ऊंचा ले लो, तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अब ये कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। इसके तीरे के नीचे जो तीरे के नीचे से जो मैंने शोल्डर तक निशान लगाया था, उसकी भी चौड़ाई मैंने 1 इंच इसीलिए कम ली थी। उससे ये होता है कि अगर आप लोगों की बगलों में कपड़ा इकट्ठा होता है, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि बगलों में कपड़ा इकट्ठा होता है तो बुरा लगता है, वहाँ झोल पड़ता है। तो इस झोल से बचाव के लिए ये मैंने 1 इंच जो है वो मैंने कम लिया है। तो वीवर्स, ये कमीज़ की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।